नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के शाम के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। तो अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोल्हापुर में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। पत्रकार परिषद लेकर दिया मदद का आश्वासन। नागपुर के नंदनवन पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले सीवरेज प्लांट में मिला एक अज्ञात शव। हत्या होने की चर्चा जोरों पर। और नागपुर के सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में महिलाओं के लिए बाल सहायक कक्ष का उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। कोल्हापुर की बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुर दौरे पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान पत्र परिषद लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। हे सगळं स्थलांतर त्यांच्या निवाऱ्याची सोय हे करत असताना यावेळेचं जे संकट, आसमानी संकट कोसळलं ते फार भयानक आहे। काही ठिकाणी दरडीखाली आपलेच बांधव माता भगिनी गाडले गेले, त्यांच्या घरासकट काही ठिकाणी रस्ते खचलेत, पूल वाहून गेलेत। हे सगळं आखरीत आता घडायला लागलेलं आहे आणि हे संकट, या संकटातून बाहेर पडताना मगाशी जसं मी म्हटलं की आपली प्राथमिकता असते की जीव वाचवणं। त्याच्यानंतर हे संकट ओसरल्यानंतर, पुराचं पाणी ओसरल्यानंतर एकतर कोविड पसरू नये म्हणून उपाययोजना आणि पाण्याच्या अनुषंगाने जे काही रोगराई पसरते, रोग पसरतात ते येऊ नये याच्यासाठी दक्षता। आणि त्याच्या आधी जो काही चिखल, जे काही पाणी घरादारात दुकानात सगळीकडे घुसलं होतं आणि त्यांनी धुळदाण सगळं वाट लावून टाकली, त्याची साफसफाई करणं, पुन्हा त्या सगळ्या नागरिकांना एक दिलासा देणं, त्यांना त्यांच्या पायावरती उभं करणं, त्यांना मदत देणं, हे नेहमीचं एक काम असतंच। पण आता हे वारंवार व्हायला लागलेलं आहे। मी एक 2-3 ठिकाणी जे काही फिरलो त्याच्यात नागरिकांच्या ह्याच अपेक्षा आहेत की आता हे दरवर्षी व्हायला लागलं। आम्ही जे काय कष्टाने कमावतो ते असं सगळं वाहून जायला लागले, संसार उद्ध्वस्त होत आहे। आता मात्र याच्यावर काहीतरी कायमस्वरूपी तोडगा काढा। आता तोडगा काढायचा म्हणजे हे जे काय पाणी वरनं विसर्मते आलमट्टीचं असेल, कुठे कोयनेचं असेल, कुठे तिकडे वशिष्ठी नदी फुगते, कधी सावित्री फुगते, इकडे पंचगंगा फुगते, तर त्या अतिरिक्त पाण्याचा एक पुढे काय करायचं त्याचं नियोजन करणं हे फार महत्त्वाचं आहे। त्या दृष्टीने सुद्धा नुसता अभ्यास नाही तर आराखडा हा बनवून काम सुरू करावं लागेल। कोसळणाऱ्या दरडी, खचणारे रस्ते, त्याच्यासाठी भूगर्भाचा एक अभ्यास करून त्याही बाबतीत काही उपाययोजना आपल्याला करावी लागणार आहे। मात्र सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे सातत्याने पूरबाधित जे काही क्षेत्र आहे, पूरबाधितच म्हणावं लागेल, त्यांच्यातल्या सगळ्या नागरिकांचं पुनर्वसन करणं। त्या सगळ्यांची आता जी मानसिकता झालेली की आम्हाला आता दरवर्षीचं हे संकट नको आहे, दरवर्षीचा तणाव नको आहे, आमचं चांगल्या ठिकाणी पुनर्वसन करा। यांचं पुनर्वसन करताना ज्या काही धोकादायक वस्त्या आहेत, ज्यांच्यावरती दरड कोसळण्याची शक्यता आहे, त्यांचं सुद्धा, त्या गावांचं सुद्धा पुनर्वसन करणं हा सुद्धा एक मोठा आराखडा आहे। तर असं एक फार मोठं काम येत्या काही वर्षात आपल्याला सगळ्यांना मिळून करावं। नागपुर के नंदनवन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शुक्रवार को सीवरेज प्लांट में एक डिकम्पोज बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस विभाग ने इस पर अधिक जानकारी तो नहीं दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसे हत्या होने का संदेह बताया जा रहा है। नंदनवन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले हिवरी नगर के सीवरेज प्लांट में एक शव के मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस विभाग की माने तो मिला शव पूरी तरह सड़ गया है, जो 30 से 35 साल के व्यक्ति का बताया जा रहा है। वैसे इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसके बाद ही ये शव महिला का है या पुरुष का पता चल पाएगा। इस मामले में हत्या का संदेह जताया जा रहा है, जबकि इसकी शिनाख्त पुलिस विभाग कर रहा है। मी मुख्तार शेख, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, नंदनवन पोलीस स्टेशन। आमच्या हद्दीमध्ये हिवरेनगर पॉवर स्टेशन जो आहे, जो रॉ सिवेज आपण फिल्टर करतो, तर त्याच्यामध्ये एक
इसमाची बॉडी मिळालेली आहे. कुजलेली बॉडी आहे. ती कुजलेली बॉडी 15 दिवस ते 1 महिन्याची असू शकते. तर तो जिथे सगळं सिवेज असतो त्याच्यामध्ये होती. तर ते झुल्यामध्ये जेव्हा साफ करताना त्याच्यामध्ये मिळून आलेली आहे. तर आम्ही तात्पुरता आता ED दाखल करून ते आपण मेडिकलला बॉडी पाठवलेली आहे. त्यांच्या पुढे काय रिपोर्ट येईल त्याप्रमाणे आपण कारवाई करत आहोत. बॉडीची वय अंदाजे 35 ते 40 असू शकते. जेंट्सची बॉडी वाटत आहे आम्हाला. तरीसुद्धा आपण मेडिकलला जे आपण हे पाठवणार आहोत त्याच्यामुळे आपण क्लियर होऊन जाईल सगळं कि एग्जैक्टली क्या है। नागपुर शहर पुलिस द्वारा शुक्रवार को पुलिस विभाग में कार्यरत महिला पुलिस कर्मचारी और पुलिस स्टेशन में आई महिला शिकायतकर्ता के बच्चों के लिए बाल स्नेही कक्ष और महिला अधिकारी कक्ष का उद्घाटन सीताबर्डी में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा किया गया। नागपुर के सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में बाल स्नेही कक्ष व महिला अधिकारी कक्ष वास्तु का उद्घाटन शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा किया गया। शुक्रवार को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस स्टेशन में आई शिकायतकर्ता महिला अक्सर अपने साथ बच्चे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिन्हें शिकायत के समय सहूलियत हो और जिनके बच्चे यहाँ खेल सके, इस उद्देश्य से इस बाल स्नेही कक्ष व महिला अधिकारी कक्ष का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा पुलिस विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी भी अपने बच्चों को ड्यूटी के दौरान इस बाल स्नेही कक्ष में रख पाए, ऐसी सुविधा यहाँ रखी गई है। जबकि महिला पुलिस अधिकारी भी इस कक्ष के जरिए अपना काम निपटाकर विश्राम कर सकती है, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त ने उद्घाटन के दौरान दी। पोलीस स्टेशनला जे महिला काही तक्रार निमित्ताने येतात, बरेचसे वेळी त्यांच्यासोबत लहान मुले असतात आणि त्यांना प्रत्येक पोलीस स्टेशन परिसरामध्ये अस्वस्थता वाटत होती, अशी प्रकारची आमच्याकडे फीडबॅक प्राप्त झाली होती आणि त्या अनुषंगाने एक बाल सहाय्यक कक्ष ज्यामध्ये जरी महिला आली तर त्यांचे मुलं या कक्षामध्ये त्यांना ठेवून ते महिला त्यांचे तक्रार देऊ शकतात, या धारणाने ही कक्ष स्थापना करण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर जे महिला कर्मचारी मोठ्या संख्येने ड्यूटी पोलीस स्टेशन्सला किंवा ट्रॅफिक ब्रांच इतर ठिकाणी असतात, बरेचशे वेळी त्यांना पण मुलांना आणून ठेवण्याची गरज वाटत असतात, त्यामुळे हे बाल सहाय्यक कक्ष त्यांच्यासाठी पण उपयोगी राहील। तसेच महिलांसाठी जसे महिलांचे संख्या पोलीस दलात वाढलेली आहे, महिला कर्मचारीची त्यांच्यासाठी एक अधिकार कक्ष ज्यामध्ये ते आराम करू शकतात, अशा प्रकारचे कक्षचे स्थापना पण करण्यात आलेली आहे आणि हे नक्कीच यामध्ये जनता आणि पोलीसमध्ये जे आणखी जवळ एक चांगली रिलेशनशिप बनेल आणि पोलिसांवर लोकांची आणखी जास्ती विश्वास स्थापित होईल, अशी या धारणाने ही कक्षची स्थापना करण्यात आलेली आहे। लॉकडाऊनच्या काळात अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये नक्कीच वाढ झालेली आहे आणि यामध्ये पोलीस कायदेशीर कारवाई करत असतात आणि नक्की यामध्ये बरेचसे वेळी मुलींना त्यांचे आई वडीलकडे न राहता दुसऱ्या ठिकाणी राहण्याची ते इच्छा व्यक्त करत असतात। हे अत्यंत संवेदनशील गोष्ट आहे। पोलीस अत्यंत संवेदनशीलतानी अत्यंत टॅक्टफुली हे प्रकरण हाताळत असतात। कायद्याची कारवाई एक बाजूला असते, तसेच त्यांचे काही सामाजिक त्यांना अडचण होणार नहीं याची पण काळजी पुलिस दलांकडून घेण्यात येत है। शुक्रवार को अमरावती जिले में तेज रफ्तार कार की दुर्घटना में 3 लोगों की मौत होने की घटना सामने आई है। घटना अमरावती के चित्सुर गांव के पास की बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार कार का नियंत्रण छूट जाने की जानकारी सूत्रों द्वारा दी जा रही है। शुक्रवार तड़के अमरावती जिले में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जहां अमरावती से नागपुर की ओर आने वाली स्विफ्ट कार इतने स्पीड में थी कि उसका अचानक चिस्तूर के पास नियंत्रण छूट गया, जिसके कारण कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार 3 यात्रियों की जगह पर ही मौत हो गई। जबकि इस घटना पर एक की जान बच जाने की बात बताई जा रही है। घटना इतनी भीषण थी कि एक की लाश 20 फीट ऊंचे पेड़ पर लटक रही थी। मृतकों में बडनेरा निवासी अमित गोयते, अमरावती निवासी शुभम गारोडे, अमरावती निवासी आशीष माटे का समावेश बताया जा रहा है। आज दिनांक 30 जुलै 2021 रोजी पोलीस स्टेशन तळेगाव येथे फोनद्वारे माहिती आली की नॅशनल हायवे क्रमांक 7 वरील हायवेवरील चिस्तूर गावाजवळ एका मोटरसायकल 4 व्हीलर गाडीचा अपघात झालेला आहे आणि त्या अनुषंगाने काही इसम गाडीत फसून असून काही लोकांचे मृत्यू झालेले अशी माहिती मिळाल्यावरून पोलीस स्टेशनमध्ये कार्यरत असलेले पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले।
तर घटनास्थळ हे चिस्तूर गावाच्या अमरावतीवरून नागपूरकडे येणाऱ्या एका शेताच्या जवळचे असून तिथे एक वाहन अपघातग्रस्त होते आणि त्यात मग गावातील स्थानिक लोकांच्या मदतीने आम्ही वाहनामध्ये असलेले 3 इसम की जे अपघातामध्ये मरण पावलेले आहेत त्यांचे मृतदेह घटनास्थळावरून बाहेर काढले आणि तिथे एकंदर साक्षीदारांचे बयान नोंदवले आणि घटनास्थळाची पाहणी केली तर असं प्राथमिक दर्शनी असं दिसून येत आहे की जो मोटारचा जो चालक होता त्याचा त्या वाहनावरील ताबा नियंत्रण सुटल्याने वाहन त्याचं आउट ऑफ कंट्रोल झाले आणि ते वाहन रोडच्या खाली उतरून झाडाला टकरावून ते अपघात झाले आणि त्या अपघातामध्ये 3 लोक मरण पावले असून त्यातला एक जो प्रवासी होता जखमी झालेले आहे. 3 लोकांचे प्रेत हे उपजिल्हा रुग्णालय आर्वी येथे पाठवण्यात आले असून त्याबाबतचा पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झालेला आहे व पुढील तपास चालू आहे. नागपुर के बरडी मार्केट को सुरक्षित व सुंदर करने के लिए नागपुर महानगर पालिका द्वारा स्ट्रीट फॉर पीपल की शुरुआत नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा की गई. अमित सर का भी लेना, अमित सर देखना चाहिए, आप इधर ही खड़े. शुक्रवार को नागपुर के सीताबर्डी बाजार में स्ट्रीट फॉर पीपल का शुभारंभ किया गया. नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सीताबर्डी को स्ट्रीट फॉर पीपल घोषित किया गया है. उसका शुभारंभ शुक्रवार को महापौर दयाशंकर तिवारी शहर के वैरायटी चौक पर स्ट्रीट फॉर पीपल के जरिए नागरिकों से बाजार सुंदर और सुरक्षित रखने का आह्वान किया गया. इस दौरान इंडिया साइकिल चैलेंज अंतर्गत केंद्र सरकार व स्मार्ट सिटी द्वारा नागपुर को 1 करोड़ का पुरस्कार घोषित होने के बाद साइकिल रैली भी निकाली गई. स्मार्ट सिटीचा अंतर्गत इंडिया फॉर सायकल या मुवमेंट अंतर्गत नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या हद्दीत तयार करण्यात येणारी स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून शहरांच्या नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने एक सायकल ट्रॅक तयार करण्यात आला. हा सायकल ट्रॅक तयार करण्यासाठी नागपूरचे जे सायकलिस्ट आहे जे दररोज सायकलने सकाळी आपल्या दिवसाची सुरुवात करतात त्यांचा सहयोग घेऊन त्यांच्या संमतीनुसार त्यांना अपेक्षित असलेल्या साईटवर हे करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. याची सर्व फाइंडिंग्स सेंट्रल गव्हर्नमेंटपर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यांची जी एक टीम आहे त्यांनी सिलेक्शन करून नागपूरला 1 कोटी रुपयाचा पुरस्कार जाहीर केला. नागपूरकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे आणि विशेषतः जर ट्रॅक झाला असता आणि तिथे सायकलिस्ट राहिलेच नसते तर हा पुरस्कार मिळाला नसता. ट्रॅक सुरू झाल्यानंतर सायकलिस्टने त्यांचा वापर केला. त्यांचे जे मनोगत आहेत ते सुद्धा शासनापर्यंत पोहोचवण्याचा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून प्रयत्न आला आणि या सगळ्यांचा संयुक्तिक प्रयास म्हणून नागपूरकरांचा विजय असं म्हणायला काही हरकत नाही. मी संपूर्ण नागपूरकरांना हार्दिक शुभेच्छा देतो, हार्दिक अभिनंदन करतो. त्यानंतर आणखीन 2 विषयासाठी स्मार्ट सिटी प्रयत्न करत आहे. हा जो बर्डीचा मेन रोड आहे हा बर्डीचा मेन रोडचा ट्रॅफिक सुरळीत झाला पाहिजे. इथे अतिक्रमणा किंवा हॉकर्समुळे जे रस्त्यात येण्या जाण्यासाठी गोची होते ते नाही झाली पाहिजे. नमस्ते, मैं दीपांकी पाल, नागपुर की पहली बाइसिकल मेयर. बहुत नागपुर को बधाइयाँ देती हूँ, नागपुर के पूरे बाइसिकलिस्ट को बधाइयाँ देती हूँ कि नागपुर टॉप 11 सिटीज़ में आया है और स्मार्ट सिटी को 1 करोड़ का प्राइज़ मनी मिला है. इस बात की बहुत खुशी है मुझे. साथ ही साथ ये बात जाहिर करना चाहूँगी कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैंने स्मार्ट सिटी को दिया और दयाशंकर तिवारी जी के नेतृत्व में ये हुआ है. ये बहुत अच्छी बात है और स्मार्ट सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है. मुझे लगता है बाइसिकलिस्ट के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है और आगे भी हम काम करते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. आपल्या सर्वांना माहिती आहे आपलं नागपूर शहर सायकलिंगच्या मॅपमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आज आपल्याला मिळालेले. देशभरामध्ये 11 शहर या कॉम्पिटिशनमध्ये शॉर्टलिस्ट करण्यात आलेले. त्याच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये आपल्याला 1 कोटी रुपयाचं पुरस्कारसुद्धा जाहीर करण्यात आलेले. भारत सरकारच्या या कॉम्पिटिशनमध्ये
या स्पर्धामध्ये भाग घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भाग घेऊन त्यामध्ये पुरस्कार मिळवणे म्हणजे हे सगळं आपलं प्रत्येक नागपूरच्या नागरिकांचं, प्रत्येक नागपूरांचं, आपल्या सगळ्यांचा सन्मानाचा भाग आहे. यामध्ये नागपूर स्मार्ट सिटीनी नागपूर महापालिकाचं साथ घेऊन इथलं स्थानिक सायकलिस्ट आहे, सायकलिंग असोसिएशन आहे, सगळ्यांचं म्हणून मागच्या वर्षभरापासून वेगवेगळे उपक्रम आपण करत आहोत. महिन्याला एक दिवस प्रत्येकाने सायकलनी कार्यालयात जाणे, डेडिकेटेड सायकल ट्रॅक CSR मार्फत उपलब्ध करून देणे, लोकांना सायकलिंगच्या बद्दलचं आवड निर्माण करणे, इंडिया पेडलचं चॅलेंज करणे, अशा प्रकारचं विविध उपक्रम आपण करत आहोत. एकंदरीत याचा सगळ्यांचा परिणाम आपण दिवसानुदिवस शहरामध्ये बघत आहोत. मला आनंद आहे. याचा दखल केंद्र सरकारने घेतलेले एक थर्ड पार्टीनी ज्यावेळी याचा अभ्यास केले त्यावेळी देशभरामध्ये शहरामध्ये आपल्या शहराचं नाव आलेले आहे. मला विश्वास आहे आपला जे सुरुवात आहे ते अजून पुढे जाणार आहे आणि एकंदरीत आपल्याकडे जे सायकल एक आपल्या लाईफमध्ये एक पार्ट होणार आहे, म्हणजे डे टू डे लाईफमध्ये. अशा पद्धतीने आपलं शहर पुढे वाटचाली करेल. त्याच्यातून आपल्या जे शहराचं जे पोल्युशन कमी होण्यामध्ये, लोकांचा हेल्थ इम्प्रूव्ह होण्यामध्ये असे बरेच काही फायदा होणार आहे. आपल्याला ट्रैफिक कमी करने असं बरेच खूप फायदा होणार है. शुक्रवार को पुणे में मेट्रो के प्रथम चरण के ट्रायल को हरी झंडी दिखाई गई. राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ. इस दौरान उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में मेट्रो के कार्य पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी. मान्यवरांच्या उपस्थितीत आता आपण मेट्रोसाठी हिरवा कंदील दाखवतोय, हिरवा झेंडा दाखवतोय आणि याबरोबरच आजच्या पुण्याच्या हद्दीतील पहिल्या ट्रायल रनला शुभारंभ होणार आहे. सार्वजनिक व्यवस्था अजिबात चांगली नाही असं कसं आपण म्हणू शकता. पुणेकरांच्या मध्ये आपापल्या परीनं प्रत्येकजण हे आपलं शहर सर्व सोयीयुक्त असावं म्हणून प्रयत्न करतात. तुम्ही मधल्या काळामध्ये एक माहिती आलेली होती, त्याच्यात पुणे हे सुरक्षित शहर, रिटायरमेंट लोकांच्या करता, राहण्याच्या करता देखील, नवीन जर कुठला व्यवसाय करायचा म्हटलं देखील अशा पद्धतीनं आहे. आणि त्या प्रकारेच महानगरपालिका असेल, राज्य सरकार असेल, केंद्र सरकार असेल, सगळेजण आपल्या परीनं प्रयत्न करत आहेत. मी मागाशी बोलत असताना सांगितलं, कालच राज्याच्या प्रमुखांनी PMRDAच्या संदर्भातला प्रारूप आराखडा जो तयार केला त्याच्यामध्ये उद्याची 50 वर्ष डोळ्यासमोर ठेवून ह्या शहराच्या वाढीव क्षेत्राच्या करता काय काय पाहिजे त्या सगळ्यांचा समावेश करण्याचं काम आम्ही त्या ठिकाणी केलेलं आहे. त्याच्यामुळं प्रत्येक बाबतीमध्ये ह्या गोष्टी कशा करता केल्या जात आहेत. आज एवढं कोरोनाचं संकट आहे, आज आर्थिक ओढाताण सगळ्यांचीच आहे, केंद्राची पण आहे, राज्याची पण आहे, बाकीच्या संस्थांची पण आहे. तुम्ही जर पुणे महानगरपालिकेचं बघितलं तर त्यांचंही उत्पन्न घटलेलं आहे, राज्य सरकारचं उत्पन्न घटलेलं आहे, टॅक्सचं केंद्राचं उत्पन्न घटलेलं आहे. पण जरी उत्पन्न घटलेलं असलं तरी विकास झाला पाहिजे. हे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबी लवकरात लवकर पूर्णत्वाला गेल्या पाहिजे, अशाच प्रकारचा प्रयत्न चालू आहे आणि त्याकरता सगळ्या पुणेकरांची पण साथ आहे. अशा प्रकारचा प्रयत्न आम्ही करतो. तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए.
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंदी फिल्म में लीड रोल देने का लालच देकर अभिनेत्री से वासना की मांग करने वाले हवस के पुजारी को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने स्टाइल में सबक सिखाया। घटना मुंबई के ठाणे की बताई जा रही है, जहां पीड़ित अभिनेत्री ने उससे हुई शरीर सुख की मांग की शिकायत महाराष्ट्र नवनिर्माण फिल्म सेना से कर दी और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। वीडियो में महिला द्वारा पिटाई किए जाने वाले और कोई नहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर है, जो एक स्ट्रगलिंग अभिनेत्री को फिल्म में लीड रोल के नाम पर शरीर सुख की, जिसे हम हवस कहते हैं, उसकी मांग कर रहे थे। और इस बात की शिकायत जब पीड़ित अभिनेत्री ने मन से फिल्म सेना को की, तब पूरी शिद्दत के साथ इस फिल्म प्रोड्यूसर की इस तरह से धुनाई मन से कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने कपड़े फटने तक कर दी। त्याला कबूल करायला आता। मामला मुंबई के ठाणे का बताया जा रहा है, जब अभिनेत्री की एक फिल्म में लीड रोल के बदले हम बिस्तर होने की शर्त रखी गई थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश से प्रोड्यूसर आने का हवाला देकर उन्हें खुश करने को कहा गया। इस बात से परेशान स्ट्रगलिंग अभिनेत्री ने इसकी सीधी शिकायत महाराष्ट्र नवनिर्माण फिल्म सेना को कर दी, जिसके बाद इन हवस के पुजारियों को समय देकर जगह पर बुलाया गया, जहां उनके मनसे द्वारा जमकर पिटाई की गई। नमस्कार। आज सकाळी आमचे मनसे चित्रपट सेनेचे उपाध्यक्ष श्री पद्मनाभ राणे यांना एका अभिनेत्रीने फोन केला की तिला एका काल कास्टिंग डिरेक्टरनी कॉल केला होता की तुला एका हिंदी सिनेमामध्ये कास्ट केलेला आहे, पण जर का तुला तो लीड रोल हवा असेल तर उद्या ते प्रोड्युसर्स UPवरनं मुंबईत येणार आहेत, लखनौवरनं मुंबईत येणार आहेत, तुला त्यांच्याबरोबर त्यांना खुश करावं लागेल, तुला कॉम्प्रोमाइज करावं लागेल, तर तुला त्या मोठ्या फिल्ममध्ये रोल मिळेल। त्या मुलीने हिंमत दाखवली, त्या घरच्यांच्या कानावर घातलं, तिच्या घरच्यांनी मनसे चित्रपट सेनेच्या आमच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कानावर घातलं। त्यांनी मला फोन केला, म्हणलं ताबडतोब त्यांनी ट्रॅप करा आणि त्यांना पकडा आणि त्यांना पोलिसांच्या हवाली करा। आज या चारही नराधमांना ठाण्याला घोडबंदर रोड इथे एक फार्म हाऊस आहे, तिथे त्या मुलीला ती मुलगी त्यांच्या बरोबर गेली। आपले मनसेचे कार्यकर्ते सगळे सहकारी त्यांच्या मागावर होतेच, त्या मुलीने हिंमत दाखवली आणि आता पोलिसांनी त्यांना अटक केली आणि त्यांच्याकडे असं कळलं आता मला की त्यांच्याकडे कट्टे पण सापडलेत। त्यांची नाव आहे गिरिजेश यादव, दुसरा बिरालाल यादव, राहुल यादव आणि कंचन यादव। ही सगळी लखनौची माणसं आहेत। आता यांना आमच्या लोकांनी पोलिसांकडे पकडून दिलेलं आहे, तर आणि त्या मुलीचं फक्त मी नाव नक्की जाहीर नाही करणार, पण त्या मुलीच्या हिमतीला सलाम, धन्यवाद, जय जय महाराष्ट्र। वैसे कास्टिंग काउच एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरा बॉलीवुड इन दिनों जकड़ा हुआ है। ऐसे में आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं कि अभिनेत्रियों को हम बिस्तर के लिए बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया जाता है। कोई ऐसे प्रलोभन का शिकार हो जाता है तो कोई अपने सिद्धांतों पर अड़े रहकर हवस के पुजारियों को इस कदर सबक सिखाता है, जैसे इस मामले में हुआ, जिसमें उस अनजान अभिनेत्री को साथ मिला मनसे फिल्म सेना का, और मनसे ने अपने स्टाइल में ऐसा जवाब दिया कि ये लोग ऐसे सोचने की भी भूल से कोशिश सपने में नहीं करेंगे। मुंबई में ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नागपुर से मुकेश हेड़ाऊ, VKB न्यूज के लिए। क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सेक्स रैकेट चलाने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। एक साथ पुलिस ने 2 स्थानों पर छापेमारी की। 3 पीड़ित युवतियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। आश्चर्य की बात यह है कि एक महिला अपनी नाबालिग बेटी के सामने यह काम कर रही थी। पकड़ी गई महिलाओं में श्रावण नगर वाठोड़ा निवासी शालिनी राजू पटेल और संजुबा स्कूल के पीछे उमरेड रोड निवासी विद्या धनराज फुलझले का समावेश है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि शालिनी युवतियों को पैसों का प्रलोभन देकर अपने घर में देह व्यवसाय चलाती है।
पुलिस ने पंटर को ग्राहक बनाकर काम में लगाया। उसने शालिनी से सौदा तय किया और पुलिस को इशारा दे दिया। पुलिस ने शालिनी के घर पर छापा मारा तो 2 युवतियां मिली। उसकी 17 वर्षीय बेटी भी वही मौजूद थी। पुलिस ने पीड़ित युवतियों को अपने कब्जे में लिया। शालिनी की बेटी को संरक्षण के लिए बाल संरक्षण गृह में भेजा गया। शालिनी के खिलाफ वाठोड़ा थाने में पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई चल रही थी कि विद्या फुलझेले ने पंटर को कॉल किया, उसे अपने अड्डे पर बुलाया। पुलिस को पूरा संदेह था कि विद्या भी अपने घर से ही देह व्यवसाय कर रही है। तुरंत एक टीम तैयार कर पंटर के पीछे भेज गई पुलिस ने विद्या के घर पर छापेमारी की। उसके यहाँ एक पीड़ित युवती मिली। पीड़ित युवती को अपने कब्जे में लेकर विद्या के खिलाफ हुड़केश्वर थाने में पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। सिटी में बढ़ रहे डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण के लिए विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे ने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिबंधात्मक उपयोजना तत्काल शुरू करने का निर्देश बैठक में दिया है। इस संदर्भ में उन्होंने मनपा NIT और क्रेडाई के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने कहा, सिटी में बड़े पैमानों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, सड़क निर्माण भी हो रहे हैं, जिसके चलते गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो रहा है। ऐसी जगहों पर कीटनाशक का छिड़काव करने का निर्देश उन्होंने दिया। बैठक में बताया गया कि सिटी में 15 दिनों में 177 मरीज पाए गए हैं और सर्वाधिक मरीज धर्मपेट और सतरंजीपुरा जोन में पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू प्रतिबंधक उपयोजना में आउटब्रेक कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल महत्वपूर्ण है। मच्छर और उसके अंडे नष्ट करने को प्राथमिकता दी जाए। घरों में जमा पानी नष्ट करने के लिए एक दिन सूखा दिन मनाया जाए। NIT चेयरमैन मनोज सूर्यवंशी ने बैठक में बताया कि सिटी में लगभग 600 जगहों पर निर्माण कार्य शुरू है। क्रेडाई के माध्यम से सभी जगहों पर डेंगू प्रतिबंधात्मक उपाय किया जा रहा है। इसी तरह मजदूरों की जांच भी की जा रही है। मनपा और NIT की सीमा के भीतर खाली प्लॉट की भी जांच कर आवश्यक फवारनी की जाएगी। लवंगारे ने इस कार्य में क्रेडाई से सहयोग की अपील भी की, जिस पर क्रेडाई व निर्माण कार्य एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने पूरा सहयोग का वादा किया। लवंगारे ने मनपा और NIT को सिटी के खाली जगहों की जांच कर जमा पानी में तत्काल फवारनी करने के साथ स्वच्छता करने का निर्देश दिया। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ ने संलग्नित महाविद्यालयों में ऑड सेमेस्टर 357 के पाठ्यक्रम का अध्यापन शुरू करने के बारे में अधिसूचना जारी की है। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2 अगस्त से शुरू करने को कहा है। इस बार भी सत्र ऑनलाइन ही शुरू किया जाएगा, लेकिन प्राध्यापकों को कॉलेजों में जाकर यह व्यवस्था करना होगा। इससे पहले विद्यापीठ ने 25 जून को अधिसूचना जारी की थी। अब विद्यापीठ ने शुद्धि पत्रक जारी कर क्लासेस शुरू करने की सूचना दी है। विद्यापीठ ने स्पष्ट किया है कि कॉलेज ग्रीष्म सत्र 2021 की परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा न करते हुए 2021-22 के लिए स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को प्रोविजनल एडमिशन देकर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दे। प्रोफेशनल स्नातक पाठ्यक्रम में केंद्रीय पद्धति से सत्र 2020-21 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का शैक्षणिक सत्र 1 सितंबर से ऑनलाइन पद्धति से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड की वजह से पिछले वर्ष से विद्यापीठ द्वारा ऑनलाइन परीक्षा के साथ ही ऑनलाइन क्लासेस ही ली जा रही है, लेकिन अनेक छात्र इस क्लासेस में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। विद्यापीठ प्रशासन सरकार के दिशा निर्देश की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि सरकार ने ऑफलाइन कॉलेज की अनुमति दी तो भविष्य में ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो सकती है। ठक्कर ग्राम परिसर में बुधवार की रात अपराधियों की गैंग ने जमकर आतंक मचाया। जो सामने दिखा उसे डराकर पैसे मांगने लगे। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान आरोपी युवकों ने एक युवक पर तलवार से हमला भी किया, लेकिन वह बाल बाल बच गया। पुलिस ने विशाल मेश्राम, शुभम खापेकर, सागर कटारे, हर्षल टपरी, रोशन मेश्राम, विक्रांत मेश्राम और आलोक ब्राह्मणे के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। विशाल, शुभम और सागर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात 10 बजे के दौरान टक्कर ग्राम निवासी मानस कैथल और उसके पिता किशोर घर के सामने बातचीत कर रहे थे। तभी शुभम और उसके साथी वहां पहुंचे। पार्टी करने के लिए किशोर से 5000 रुपये मांगे। उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपियों ने और भी 2 से 3 लोगों को धमकाया। परिसर में रहने वाला हर्ष उर्फ चिकू वाघमारे आरोपियों के हाथ लग गया। आरोपियों ने उसे घेर कर डराया धमकाया। जबरन उसकी जेब से 100 रुपये निकाल लिए। हर्ष ने विरोध किया तो एक आरोपी ने उस पर तलवार से वार किया। हर्ष झुक गया और तलवार नहीं लगी। आरोपियों को झटका देकर वह भाग निकला। इस घटना से परिसर के नागरिकों में दहशत फैल गई।
कुछ लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। कोरोना के कारण आर्थिक तंगी में फंसे पालकों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में 15% फीस कम के आदेश जारी किए हैं। वहीं दूसरी ओर विभागीय शिक्षा उप संचालक ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आग्रह को ध्यान में रखते हुए स्कूलों से 25% फीस कम करने के संबंधी पत्र जारी किया है। यदि स्कूलों ने शिक्षा विभाग के पत्र पर गंभीरता दिखाई तो पालकों को यकीनन राहत मिलेगी। शाला शुल्क में कटौती की मांग को लेकर पिछले दिनों कुछ पालक संगठनों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। इस दौरान फीस में कटौती करने की मांग की गई थी। गुरुवार को विभागीय शिक्षा उप संचालक वैशाली जामदार ने राज्य सरकार के निर्णय व केंद्रीय मंत्री गडकरी की सूचना के अनुसार शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें शिक्षा अधिकारियों के अधीन स्कूलों में 25% तक फीस कटौती करने की अपील की गई है। फीस में कटौती सत्र 2020-21 व 2021-22 के लिए ही होगी। साथ ही फीस नहीं जमा करने वाले छात्रों की ऑनलाइन क्लास बंद नहीं करने, बिना मांग किए टीसी नहीं देने और छात्रों को शिक्षा से वंचित नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्राइवेट स्कूलों से रिपोर्ट मंगाने के भी निर्देश विभाग के शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। तो शाम के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।